हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ माय क्लाउड किचन। सो कल मुझे ऑर्डर आया था, तो इसके लिए मैंने आज 8 बजे मॉर्निंग में ही अपना जो क्लाउड किचन है वो चालू कर दिया है। नहीं तो डेली मैं 11 बजे चालू कर रही थी। तो मैंने चाय यहाँ पर चढ़ा दी है, साथ ही साथ मैं बाकी काम भी कर रही हूँ। और नाश्ते में मैं आलू ऑनियन पराठा बना रही हूँ। पराठे में मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। और ये मेरा आलू का जो स्टफ़ है वो तैयार हो गया है। और साथ ही साथ मैं बाकी के काम भी कर ले रही हूँ। मैं चाय में दूध डाल दूँगी। और जैसे गाइस मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मुझे मेरा क्लाउड किचन का जो पहला ऑर्डर आएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी कि कैसे क्या होता है, मतलब पहला ऑर्डर कैसे आता है, फिर हमें क्या क्या करना रहता है। पर सॉरी यार, जैसे इतना घाई में सब कुछ हुआ कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसमें मतलब टाइम भी कम रहता है, टाइम लिमिट रहती है। जैसे आप मुझे कुछ 15 मिनट का ही टाइम था, उसमें आगे बढ़ा सकते हैं आप। बट मुझे लगा छोले पूरी मेरा 15 मिनट बन जाएगा। बट जब मैंने बनाना चालू किया तो मुझे लगा बाप रे, मुझे लगा कि 15 मिनट में मतलब सब कुछ करना। और एक तो मेरा पहला ऑर्डर था, तो मुझे मतलब शायद मे बी मैं मतलब इतनी घाई में करने की मुझे आदत नहीं होगी, या फिर प्रेशर था, जो भी था। तो मेरा हो नहीं, मतलब हो गया, मैंने टाइम पे दे दिया। पर मुझे लगा कि हाँ बहुत मतलब ये फटाफट से करना बहुत हेक्टिक है। और दूसरी चीज़ कैसा था गाइस कि मुझे ऑर्डर आया तो मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल ही गया कि नहीं मुझे रिकॉर्ड भी करना है। क्योंकि मेरे दिमाग में उस समय यही था कि नहीं मुझे पहले फटाक से बना के देना है। तो इसके लिए मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और इसके लिए अभी देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आज मेरा ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। जो भी होगा मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। और ये मैं जो मेरा बर्गर का जो आलू में स्टफ़ करके डालने वाली हूँ बर्गर में, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि अभी देखते हैं आज क्या ऑर्डर आता है या कैसे ऑर्डर आता है। और ज़ोमैटो का भी जो भी क्राइटेरिया रहेगा कि मतलब कितना वो कैसे पेमेंट कर रहा है, कितना काट रहा है, कितना नहीं काट रहा है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे तो देखा था, बहुत सारी चीज़ें थी। और वो ज़ोमैटो में उन्होंने बोला भी है, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला है कि नहीं ज़ोमैटो पे जो भी अभी पे आउट का सिस्टम है वो चेंज हुआ है। तो जब तक मुझे मेरा पहला पे आउट नहीं आएगा तब तक तो मैं नहीं बता पाऊँगी ना कि क्या चेंजेस है क्या नहीं है। सो मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरा पहला पे आउट आए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं भी आपको देख के बता पाऊँ कि कैसा पेमेंट है क्या है। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं बर्गर की भी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये जो बर्गर का पाव है वो मैंने मतलब इसका डेट था 4-5 दिन के बाद ये होने वाला है। पर जैसे ही आप पाव लेके आओ, फ्रेश पाव तुरंत आप बना लो तो सही है। जैसे मैंने एक दिन इसके लिए रख दिया था तो ये थोड़ा सा कड़क हो गया है ऐसा। अब मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको ताकि ख़राब ना हो। और ये टिक्की मैं फ्राई कर ले रही हूँ, तवे पे सैलो फ्राई कर ले रही हूँ। ये मेरी टिक्की सैलो फ्राई हो रही है। और जैसे आपको कुछ भी डाउट रहता है, अगर आपको कमेंट में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं जो अपनी भी जितनी भी एडिटिंग है मतलब अब कुकिंग की, वो मैं VN ऐप पे करती हूँ। VN ऐप में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आप देख रहे होंगे। आप बीच बीच में जैसे वो जो बैकग्राउंड की आवाज़ है वो कभी कभी नहीं जाती है, क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ एडिटिंग में। सो ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ एडिटिंग भी, तो मेरा एडिटिंग भी बेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जो बर्गर है उसमें फटाफट से सॉसेस डाल दूँगी, जैसे मेयोनीज़ और आपका पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, तो ये सब मैं डाल रही हूँ। और आपको कोई भी डाउट होता है तो मतलब आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पहला ऑर्डर आया। नहीं तो मैं बार बार ऐसे ऐप खोल के मतलब देख रही थी कि अरे मतलब ये चालू नहीं है क्या, ये चालू नहीं है क्या, मैं तो ऑनलाइन शो हो रही हूँ, शायद मुझे मतलब शो मतलब उन लोगों को दिख नहीं रहा है क्या मेरा किचन। सो मैंने ज़ोमैटो पे भी एक बार ऐसे चेक किया कि मेरा किचन दिख रहा है कि नहीं। मतलब मे भी शायद सारे क्लाउड किचन जिन्होंने भी ओपन करके रखा है वो सब ये सब देखते ही हैं। तो मैं भी वैसे ही कर रही थी। मे भी दूसरे लोग ने किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं तो ऐसे ही कर रही थी। और ये जो मेरा आलू का पराठा है, उसमें आलू ऑनियन पराठा, उसमें मैं फटाफट से जो मेरा आटा मैंने लोई गुथी है उसमें क्या बोलते हैं मैं डाल दूँगी। और फटाफट से, ताकि मेरा आलू का पराठा बन जाए और मैं नाश्ता कर लूँ। अभी तक मैं नाश्ता बनाते बनाते मुझे एक भी ऑर्डर तो आया नहीं है। मैंने 8 बजे मॉर्निंग से खोल के रखा है, बट अभी कुछ 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, बट अभी तक तो कुछ भी ऑर्डर नहीं आया। बट देखते हैं कि आज ऑर्डर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि न्यू किचन रहता है तो कोई भी ऑर्डर देने से पहले मतलब एक बार सोचता है, क्योंकि कोई भी मतलब उसके बारे में व्यू नहीं है, रेटिंग्स नहीं है। तो नए किचन के लिए क्लाउड किचन नया ओपन करने के बाद
जल्दी ऑर्डर आना बहुत मतलब एक रहता है कि हाँ, और जब तक कस्टमर बेस नहीं बनेगा तब तक मुझे उतने अच्छे से ऑर्डर नहीं आएंगे, तो मैं उस चीज़ का वेट करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ों में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं पर भी न्यू चीज़ें चालू कर रहे हैं तो आपको अर्निंग का वेट करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं मेरे कितने फुले फुले पराठे बन रहे हैं ऑनियन के, और ये मैंने अपने जो क्लाउड किचन का मेन्यू है उसमें भी रखा है। और आप कैसे हैं, आप भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। अच्छा या फिर बहुत अच्छा होगा, या फिर वैसे ही रहेगा, कुछ ख़राब तो नहीं हो सकता ना कि बहुत ख़राब हो जाए। सो आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ नया ट्राई करते ही रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें लगता है कि नहीं हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। सो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही साथ मेरा नाश्ता भी बन गया है, अब मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता दे देती हूँ। ठीक है, अब कल मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय। और रात तक मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आया, सो देखते हैं कि अब क्लाउड किचन डे 4 कैसा रहता है। क्लाउड किचन डे 3 में तो मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं आए हैं। थैंक यू गाइज़, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।